ताज्या घडामोडी आणि नवीन बातम्या पाहण्यासाठी आमचं मी साक्षीदार हे चॅनल सबस्क्राईब करा। महाराष्ट्रातील मुंबई, छत्तीसगडमधील रायपूर आणि हरियाणातील पलवल येथील श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटलने गिफ्ट ऑफ लाईफ या कार्यक्रमाअंतर्गत 30,000 मुलांची मोफत हृदय शस्त्रक्रिया आणि उपचार यशस्वीपणे पूर्ण केल्याचा आनंद साजरा केला। खारघर येथील श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटलमध्ये पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी रुग्णालयाचे अध्यक्ष डॉक्टर सी श्रीनिवास आणि भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार तसेच रुग्णालयाचे विश्वस्त सुनील गावस्कर यांनी याबाबतची माहिती दिली। श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटलच्या वतीने बालकांच्या 30,000 मोफत हृदय शस्त्रक्रिया आणि तपासण्या पूर्ण करण्यात आल्या। हे कार्य देशभरातील मुलांना अत्यंत आवश्यक असलेली हृदयविकाराची देखभाल उपलब्ध करून देऊन रुग्णालयाकडे माणुसकीची झलक दिसून येते। खारघर येथील या रुग्णालयामध्ये 2019 पासून 3,000हून अधिक शस्त्रक्रिया करण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली। दीड महिन्यानंतर तिला दवाखान्यात गेलो, त्यांनी सांगितलं हृदयाचा प्रॉब्लेम आहे। त्याच्यानंतर मग आम्ही SMPTला गेलो, तिथल्या डॉक्टरांनी सांगितलं खारघरमध्ये नवीन हॉस्पिटल उघडलेले आहे, तिथं तुम्हाला निःशुल्क ऑपरेशन होईल। त्यांनी सांगितलं आणि तिथून आपण आल्यानंतर लगेच न्यायचा नंबर लागला आणि इमर्जन्सी म्हणून तिला ऍडमिट करून तिचं ऑपरेशन झालं। आता नेहा शाळेत वगैरे जायला हो, नर्सरी सगळे ऍक्टिव्हिटी सगळे नॉर्मल हो। तुम्हाला कसं वाटलं इथे संजीवनी मध्ये? तुम्ही आता 4 वर्ष येतात फॉलोअप मध्ये, खूपच चांगलं जळगाव इथपर्यंत पोहोचतात कसे संजीवनी? इथं माझ्या नंदी असतं। अच्छा, तुम्हाला कधी कळलं की बाळाला त्रास होतोय? ते तिथं डॉक्टरने सांगितलं। तुम्ही 6 दिवसात असताना बाळाला इकडे घेऊन आला? ऑपरेशन किती दिवसात असताना झालं तुमचं? 11 दिवसात। 11 दिवसात 7-8 दिवसात ऑपरेशन। आता तुम्ही तेव्हा त्याचं नाव पहिल्यापासून साईकडे होतं का इथं व्हेरी युनिक थिंग की ते थॉट की पण का वाटलं तुम्हाला इथे कसं नाव ठेवावं? तुम्हाला काय वाटलं असं नाव ठेवायचं? आपलं चांगलं वाटलं, खूप छान होतं आणि मॅडमनी चांगले सगळं चांगलं होतं इथं, त्याच्यामुळे होतं सरांना। आई रिक्वेस्ट कि पीछे आप एक बार देख सकते हो कितना छोटा बच्चा था 7 दिन का जब वो आया था। नाव काय? विलास शेंडेकर। विलास शेंडेकर। तुम्ही काय काम करता? मी दुसऱ्यांच्या बोर्डवर काम करतो, मासेमारीचं काम करतो। कुठून आला काही? मी आता अलिबाग। मित्रांच्या आता 4 वर्ष झाली ऑपरेशन, 20 साली झालं होतं। तुमचा एक आठवण सांगा की जी तुम्हाला कायम लक्षात राहते संजीवनी हॉस्पिटल बद्दल। संजीवनी हॉस्पिटल बद्दल आम्हाला खूपच म्हणजे असं चांगलं वाटलं। मॅडमनी सरांशी खूप आमची मेहनत घेतली छोट्याची। ते आम्हाला जेव्हा आलो तेव्हा आम्हाला या हॉस्पिटलचं बी काय आम्हाला माहिती नव्हता। जेव्हा तो बेलापूरचा एक मित्र होता त्याने आम्हाला पूर्ण हॉस्पिटलची माहिती दिली, त्यांच्या कृपेने आम्हाला हॉस्पिटल येण्याची संधी दिली। जेव्हा ते आम्ही आलो तेव्हा आम्हाला त्या मॅडमने चेकअप केला, तेव्हा मॅडमने जरा आम्हाला सल्ला दिला काही बाळाची जरा तब्येत खूप हे आहे, 50% गॅरंटी 50% वगैरे। ते मॅडमला मी मारलो, मॅडम काय होईल ते इथे होऊ दे, आम्ही घरी नेऊन आम्ही काय करणार ते बोलू, काय तुमच्या कृपेने जर काय होईल ते होऊ द्या, तुमच्या का आम्ही नाही। ते मॅडमनी खूप मेहनत घेतली। सर्जरी लॉकडाऊन मध्ये होता, संपूर्ण म्हणजे सर्व बंद होता। ते मॅडमनी जेव्हा लॉकडाऊन मध्ये तुफान पण आला आणि जेव्हा मॅडमनी याचं चांगलं हे केलं मेहनत घेतली, जेव्हा आता 12 दिवस हॉस्पिटलमध्ये मॅडम आणि सरांनी माझ्या मुलाला 2 दिवस मुलासाठी सांभाळलं आणि मुलासाठी जेव्हा मॅडमनी त्यांच्या मुलासाठी 12 दिवस सांभाळलं तेव्हा आम्हाला डिस्चार्ज दिला। जेव्हा आम्हाला मॅडम बोलली म्हणाली ते बघा 12 दिवस मी माझ्या मुलासारखं सांभाळला। जेव्हा व्यवस्थित काळजी घेतली, जेव्हा 1 महिन्यानंतर तुम्ही चेकअपला येशील तेव्हा मुलाची जराशी तब्येत चांगली झाली पाहिजे। जेव्हा मी 12 दिवस
सांभाळलं तसं तुम्ही महिनाभर सांभाळला. आणि जेव्हा मला मॅडम असं म्हणाले तेव्हा माझ्या डोळ्यातून अश्रू आले. आमच्या दोघांच्या डोळ्यातून अश्रू. जेव्हा मॅडम मुले आमच्या मुलाचं जीवन, जेव्हा आपल्या सत्यसाहेबांची त्यांच्या पाठीशी साथ आहे तशी आमच्या आणि सर्वांच्या पाठीशी साथ आहे. लेकर आए थे उसमें यहाँ पे 6 महीने की थी 6 महीने की. अभी क्या उम्र है इसकी? उसकी 5 साल हो गई. 5 साल हो गई. तो क्या मतलब कैसे यहाँ तक कैसे पहुंचा है संजीवनी तक? कैसा रहा जर्नी आपका? ये जो है मतलब पैदा हुई थी इसकी सांस बंद हो गई. सांस बंद हो गई? हाँ, तो सांस लेने में बहुत तकलीफ थी. मतलब ऐसा लगा था कि मतलब जो बच्चों को जो है ये उसमें एडमिट किए बच्चों के हॉस्पिटल में, तो ICU में थी 10 दिन तक. 4-5 दिन वेंटिलेटर पे थी. तो मतलब दवा चालू इलाज चालू था, तो बोले इसका मतलब दवा से कंट्रोल करते हैं. 6 महीना लगा और पता चला कि नहीं हो पाएगा, बोले ऑपरेशन ही है इसका. उसके लिए टेंशन हुआ. मैंने पूछा क्या करूँ, बोले आप रिलायंस में चले जाइए या सामान नाम क्या उनके उसमें चले जाइए. मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी रायपुर की. अच्छा, उस टाइम मुझे कुछ पता नहीं था कि ऐसा भी होगा, लेकिन जब हुआ तो फिर मैंने उसको सर्च किया तो मुझे रायपुर यहाँ का जो है एड्रेस मिला. तो आया तो मैंने जो है यहाँ पे फोन किया तो मुझे बुलाया गया. तो मैं आया, मैंने जब दिया तो मुझे जो है अपॉइंटमेंट मिला 1 महीने का. तो मैं आया, मेरा ऑपरेशन हो गया और बहुत अच्छा. अभी तो मैं उस टाइम जो है पहले दूध भी नहीं पीती थी बहुत, और हमेशा जो बीमार रहती थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी बहुत अच्छे से रहती है. अभी स्कूल भी जाएगी? हाँ, जाएगी स्कूल. साई संजीवनी हॉस्पिटल्स में क्या होता है, और आपके सामने भी जो पेशेंट्स थे वो आए, जो डॉक्टर्स जो उनकी देखभाल करते हैं, जो इतना समय बिताते हैं, जो इतना परिश्रम करते हैं, उनके बारे में भी आपने सुना. मुझे इससे ये कहना है कि 12 साल पहले 2012 में जब पहला अस्पताल बना था नया रायपुर छत्तीसगढ़, तब किसी को पता नहीं था कि 2024 में 30,000 सर्जरीज पूरी हो जाए. तो रायपुर के अस्पताल के बाद में पलवल में अस्पताल खुला, फिर यहाँ पे खारगर में अस्पताल खुला, अब एक तेलंगाना में शायद जुलाई और अगस्त में, हैदराबाद में करीब जुलाई अगस्त में और एक खुलेगा. फिजी में सत्य साई संजीवनी अस्पताल है, नाइजीरिया में जो अस्पताल है साई संजीवनी हॉस्पिटल है, कोलंबो में है, कोलंबो के पास है. और सारे के सारे हॉस्पिटल सिर्फ एक ही मोटो है, जैसे कि श्रीनिवास ने अभी बताया था कि ओनली दिल नो बिल, बिल के बिना दिल. और यही जो एक प्रेरणा बनती है, उसी के साथ ही इस मिशन को जुड़ने का मुझे सौभाग्य भी मिला. लोग मुझे पूछते कि क्यों कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स के बारे में क्यों, क्योंकि कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स जो हमने देखे, बच्चों को देखा, 6 दिन के बच्चे होते हैं या कभी कभी 2 महीने के बच्चे होते हैं, उन पर जब सर्जरी होती है उसके बाद में अभी हमने देखा कि ठीक मतलब उनकी जिंदगी आगे जाकर भी सफल जिंदगी बन सकती है. तो वो दूसरा मौका मिला है जिंदगी में, गिफ्ट ऑफ लाइफ. सेकेंड इनिंग्स अगर आप कहना चाहेंगे तो दूसरी पारी कहना चाहेंगे तो दूसरी पारी. और जब दूसरी पारी की बात आती है तो मुझे मेरे करियर की याद आती है. जब मैंने भारतीय क्रिकेट टीम में डेब्यू किया था, पहली मैच खेल रहा था ट्रिनिडाद के मैदान में, क्वींसबर्ग ओवल के मैदान में, जैसे 12 पर बल्लेबाजी कर रहा था. और 12 पर बल्लेबाजी करते हुए मैंने ड्राइव किया, एज लग गई, और मेरे हिसाब से अभी तक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी गारफील्ड सोबर्स सेकंड स्लिप पे खड़े थे, उनके पास मतलब हम कहते हैं कि डॉली कैच, उसका डॉली कैच है, तो वो उनके हाथ से निकल गया. और
मुझे मेरे क्रिकेट जीवन का दूसरा लाइफ मिला, जीवन दान मिला, और उसी के साथ मैंने उस पारी में 65 रन बनाए। 65 रन बनाने की वजह से मुझे दूसरी टेस्ट में चुना गया। तो उन दिनों में जो जगह एक टेस्ट के बाद में आपकी जगह बाहर अगर आप सफल नहीं होते तो आपको बाहर निकाला जाता था। तो मुझे और एक टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला। वहाँ पर मैं 4 पर बल्लेबाजी और उस वक्त शॉट खेलने का प्रयास किया, और ये गेम बड़ी तेजी से मेरी सेकंड स्लिप पहले से ऊपर वहाँ खड़े थे, उनके छाती पर रखकर गेंद पर गिरने पर उछाल गई, पर पकड़ने से पहले जमीन पर देखिए मुझे और एक बार जीवन दान मिल गया, और उस जीवन दान से मैंने मेरी पहली सेंचुरी मारी उस पारी में। उसके बाद में भगवान की कृपा से 16-17 साल में फांसी की मैं टीका रहा, और ये जो मुझे जीवन दान, उसके बाद में भी जब आपकी बारी आती तो उसको जीवन दान मिलता था, कभी कभी नहीं मिलता था, पर ये जो मुझे मतलब शुरुआत में मेरी करियर के शुरुआत में मुझे जो भी जीवन दान मिले, उसकी जब याद आती थी तो मुझे उसी के साथ ये जो लगाव हुआ, तो ये सत्य साई संजीवनी अस्पताल की जो कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स की जो सर्जरीज होती है, तो लगाव हुआ, क्योंकि उसी के साथ में मतलब जो कहते हैं ना एक कनेक्शन बन गया कि अगर मुझे वो जीवन दान नहीं मिलता तो मैं शायद यहाँ पे आज बैठा नहीं होता। वो जीवन दान मिले इसलिए अगर मैं भी कुछ कर सकूं, मैं भी जुड़ सकूं, तो उसी हिसाब से मैं तो हमारी फैमिली तो सत्य साई बाबा की डिवोटीज 50-60 साल से है, तो उनका तो जो प्यार है, जो हमारी फैमिली पर उनका हाथ है, तो क्रिकेट खेलने के बाद एक ऐसा जब मौका मिलता है कुछ करने की, तो ये मुझे मौका मिला, तो मैं भगवान को आभार देना चाहता हूँ, उनके चरणों में गिरकर उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपने मेरी जिंदगी, मेरी फैमिली की जिंदगी का इतना देखभाल किया है, और आपने ये मुझे मौका दिया है, ये मेरे लिए सुनहरा मौका है, और इसी सोच से मैं यहाँ पे हूँ। जो भी मैं कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा कहते आया हूँ कि ये मेरी तीसरी पारी है। पहली पारी तो क्रिकेटर की नाती थी, दूसरी पारी जो थी वो एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेस, कमेंट्री, टीवी कमेंट्री उस हिसाब की है, और वो भी अभी चल रही है। पर ये जो तीसरी पारी है, ये मेरे लिए सबसे मतलब फुलफिलिंग जो बोलते हैं वो है, और वो इसीलिए है कि मैंने अपने आंखों से देखा है कि अस्पताल में जब सर्जरी होती है, मैंने अपने आंखों से देखा है कि जब पेरेंट्स आते हैं अपने बालक को लेके, और कभी कभी आते दूर से आते, शहरों में कभी पहुंचे नहीं, शहर को देखकर, शहर में इतनी गाड़ियां होती, इतने सारे लोग होते, इतनी सारी बड़ी बिल्डिंगें होती है, तो वो देखकर कभी कभी वो मतलब हिचकिचाते हैं कि कहाँ आए। और फिर अस्पताल में उनका जो बच्चा है जो बीमार है, और जो शायद उनके विलेज के जो डॉक्टर्स उन्होंने कहा होगा कि ये बहुत सीरियस बीमारी है, तो उसके बाद में यहाँ पे आना, और जब सर्जरी के बाद में जब डॉक्टर आके आप कहते हैं, उनके सामने जाते हैं, तो नर्वस होते, हम भी नर्वस होंगे, कोई भी नर्वस होगा, तो नर्वस होते हैं, और जब डॉक्टर कहते हैं उनको कि आपका बच्चा ठीक होगा, पूरी जिंदगी ये जो हमने सर्जरी की है उससे अभी पूरी जिंदगी भर उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, तो उनके चेहरे के जो भाव बदलते हैं। एक तो मतलब कंफ्यूजन का भाव होता है कि हम कहाँ पे आए, क्या है। दूसरा मतलब आपको ये खुशखबरी मिलती है तो कभी कभी लगता है नहीं ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, ऐसे कुछ बोल रहे हैं, पर जब पता चलता है कि नहीं डॉक्टर सही बोल रहे हैं, उसके बाद में जो उनके चेहरे का जो भाव है वो
फिर आंसू निकलते हैं, वो देखकर उनको मैंने देखा है अपनी आंखों से। और मैं ये कहता हूँ कि वो देखकर मुझे इतना आनंद होता है जो मुझे भारतीय टीम के लिए 200 करने से भी नहीं हुआ। और यही आनंद हम देखना चाहते हैं हर एक पेरेंट्स की होगा। यही आनंद हम देखना चाहते हैं कि जितने बच्चों की जाने हम बचा सके वो देश के लिए अच्छा है। श्रीनिवास जी ने कहा कि सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे बच्चे हैं, और बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे आगे जाकर अपने देश को आगे ले जाने वाले, तो उन पर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम देश में इन्वेस्ट करते हैं। और इस मिशन के साथ जुड़ने का जो मुझे मौका मिला है, इसके लिए मैं और एक बार भगवान से शुक्रिया अदा उनके चरणों में उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब लोग आए, ये भी मतलब हमारी टीम में आप शामिल हुए, क्योंकि आप ये संदेश आप देने वाले बाहर जाकर, तो आप भी हमारी टीम के सदस्य हुए। आज मेरे मित्र सुरेश गांधी आए हैं, वो भी रोटरी क्लब की तरफ से हमारे मिशन में अभी शामिल हो रहे, और ये तो खुशी की बात है, क्योंकि जितने लोग शामिल होंगे, जितने इसका जो संदेश है इतना बाहर जाएगा, क्योंकि हम ज्यादा सेवा करते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग आए तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उन सभी को हमारे दिल से बहुत बहुत प्यार और अभिनंदन। और आज उपस्थित हुए सत्य साई संजीवनी में इतनी बड़ी मात्रा में प्रेस के भाई बहन जो आज सत्य साई संजीवनी परिवार के सदस्य आप बन गए। Today truly is the most momentous and heart-moving day in life. The most joyous moment in a family is to celebrate a birthday of your child. This day we have all gathered here, and I'm sure many of you will leave with eyes watering and hearts moved, because we are celebrating first giving life not to one but to an unimaginable 30,000 children come from different parts of the world. It is truly incalculable, first in terms of effort that has gone in to make the Satya Sai Sanjeevani healthcare system, and to my fellow trustees, colleagues, Brother Sunil Gavaskar and Shri Vivek Gaur, with the blessings of Bhagwan Shri Satya Sai Baba and Sadguru Madhusudan Sai, every single member, my dear brothers and sisters, had to toil through night and day, through moment, because congenital heart surgery does not give you 1 second of time. If you are not attentive and careful, you can lose the child. To have delivered so many in the last few years, especially from so unserved geographies of our country, is something immensely contributory to the nation. Like we always say, the health of a child is the true wealth of a nation. Children, when they are operated in Satya Sai Sanjeevani with love and compassion, totally free of cost, in their hearts are also put the seeds of love, goodwill and gratitude. Heart एक दिल होता है, वो दिल भगवान का मंदिर होता है। हम सब जानते हैं दिल के बारे में, वो प्यार भरा रहता है। और एक माँ और बाप जब अपने बच्चे को हजारों किलोमीटर से ये संस्था को लेके आते हैं और कई सत्य साई संजीवनी संस्थाओं को लेके आते हैं,
तो क्या गुजरता होगा उनके मन और दिल में। और जब ये वरदान जैसे आप देखेंगे थोड़ी क्षणों में उनको वापस देंगे, और इस 12 सालों में 30,000 परिवार जो अपने परिवार बन गए, हमारे सबके परिवार बन गए, ये कितनी भाग्य की बात है। कल तक तो अपना एक परिवार था, आज 30,000 परिवार अपने देश के समर्पित सेवा में हम सब शामिल। ये बहुत ही बड़ी बात इसलिए मैं बोलता हूँ भाई बहन, सत्य साई संजीवनी देखने में एक अस्पताल है, बट उससे बड़ा ये एक समाज सेवा संस्था है, और उससे भी बड़ा ये एक देश सेवा संस्था है, और उससे भी बड़ा एक मानव परिवर्तन संस्था है। I believe that hospitals are institutes of human transformation, because when you get the gift of life, you get the gift of hope and time, and that results in transformation. जब दिल बदलता है तो आदमी बदलता है, और जब प्यार उस दिल में डालते हैं अपन, ये आप देखते जाएंगे कितने बच्चे यहाँ एक प्रतिज्ञा लेकर जाते हैं कि वो देश और समाज और दुनिया की सेवा करेंगे। मेरा ये मानना है, थोड़े साल के बाद एक सुनील गावस्कर बैठा होगा यहाँ पे, इसमें क्या शक की बात है, ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि जब प्यार से अपन सेवा करते हैं तो यही होता है मेरे भाई बहन। 30,000 तो आज है, अब आने वाले दिन तो बहुत भी करना है। सफर तो बहुत लंबा है, अपने आगे करने को बहुत कुछ है। आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद हम सबको चाहिए, और हम जीवन दीप जलाएं और जीवनों को देते जाएं, और जिंदगी को एक सुंदर सा सफर बनाएं। ये है सत्य साई संजीवनी की सफर और जीवन कहानी। डॉक्यूमेंट ऐसा तो डॉक्यूमेंट ऐसा सिर्फ आधार कार्ड परिवार का चाहिए होगा, क्योंकि वो तो आजकल हर जगह तो अवश्य है, उससे बढ़कर कुछ और नहीं चाहिए होगा। 100% जो बच्चे यहाँ आते हैं भैया, वो पूरे देश के डॉक्टरों से, अस्पतालों से ये रेफर करते हैं यहाँ। जब उनकी जानकारी होती है कि बच्चे की दिल की बीमारी है, तो ये नाम तुरंत आ जाता है। जैसे उसमें आप सबका बहुत बड़ा हाथ है, जैसे बार लोग यहाँ कहें और भैया भी कहें, मीडिया का हाथ इसमें। वो जो बच्चे जिनको कहीं जाने का रास्ता नहीं मिलता, वो आपके माध्यम से मिलता है, वो बहुत बड़ी सेवा ही मानकर चलिए।